हेलो गाइस, मैं आज आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ और ये सभी छात्राओं के लिए वीडियो है जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं, जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं आगे। मैं उनके लिए एक वीडियो जारी कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं कक्षा 8 का जो चैप्टर 3 है, हमें संसद क्यों चाहिए, संसद की ज़रूरत क्यों आखिर, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, फिर भी इसमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है संसद की, क्यों ज़रूरी है एक लोकतांत्रिक देश के लिए संसद की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है, संसद का कार्य क्या होता है, संसद की विशेषता क्या है और हमारे संसद में सदन कितने हैं, उन सदन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, क्या सदन के बिना कोई देश चल नहीं सकता, इन सभी का उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई भी अदर वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। यदि इस वीडियो की आप समरी सुनते हैं, यदि आप कहीं बैठे हैं, यदि ये वीडियो सुन लें तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो में मैं इस वीडियो को जितनी छोटी हो सकती है मैं उतनी छोटी बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, एफर्ट्स ना करना पड़े। मैं हो सकता है इसमें 10 मिनट की वीडियो में ये पार्ट कंप्लीट कर दूं। जो विद्यार्थी कॉपी पेंसिल लेके बैठना चाहता है वो बैठ सकता है, साथ में नोट्स बना सकता है। आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे पाठ का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। इससे पहले हम जानेंगे संसद होती क्या है। संसद वह होती है जिसमें बैठकर सभी लोग एक देश के लिए कानून बनाते हैं, एक देश में कानून बनाते हैं। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संसद की होती है। जैसे भारत में संसद है और चीन में संसद है। चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जनसंसद। चीन की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय जनसंसद। नेशनल जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं इंटरनेशनल पार्लियामेंट। नेशनल पार्लियामेंट और इंटरनेशनल पार्लियामेंट, इसमें भी फर्क होता है। एक तो होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। जो राष्ट्रीय संसद है वो चीन की होती है, जन राष्ट्रीय संसद। वैसे ही भारत की जो संसद है उसमें 3 सदन है। सदन तो 2 ही है, लोकसभा राज्यसभा। उसमें तीसरा सदन है राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति सदन है। मैं सोचूंगा कि सभी विद्यार्थियों के मन में प्रश्न उठेगा कि राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। जब लोकसभा राज्यसभा है हमारे, तो राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। किसी भी देश में राष्ट्रपति की भूमिका कानून बनाने में सर्वप्रथम होती है और कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सदन की होती है। उसके बाद में जो भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है वो राष्ट्रपति की होती है। किसी देश में राष्ट्रपति ज़्यादा काम करता है, किसी देश में प्रधानमंत्री काम करता है। उसी प्रकार भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। तो संसद, मैंने आपको बता दिया संसद कहते किसे हैं। संसद की भूमिका क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सदन की होती है कि वह कानून बनाए। यदि कोई कानून सही नहीं है तो सदन वार्तालाप के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से उस कानून में प्रावधान कर सकती है या उस कानून को रद्द कर सकती है। अब इसमें आपके प्रश्न यह आएगा कि सदन कितने प्रकार के होते हैं। सदन 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला प्रकार है लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है, ये आपके प्रश्न बन सकता है। तो अंतर ये होगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जैसे लोकसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, अब लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है। लोकसभा का कार्यकाल, जैसे लोकसभा बनती है कैसे, लोकसभा के अंदर ही प्रधानमंत्री बनकर के आता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल की सरकार बनती है, वो अपनी मंत्रिमंडल बनाता है। मंत्रिमंडल बनाने के बाद में बजट भी पेश करना होता है। हर 5 साल में 5 बार बजट पेश होता है। हर साल बजट होता है पेश। अभी जैसे मोदी गवर्नमेंट में अभी बजट निकला है हमारा, इसी महीने के अंदर निकला था। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट की घोषणा की थी। बजट को पेश किया था, संसद में ही पेश किया था।
अब संसद, मैंने बता दिया संसद कहते हैं किसे हैं, संसद के प्रकार क्या है, सदन हमारे भारत में कितने प्रकार हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति वही वर्तमान में हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। फिर इसके बाद में जो प्रश्न आता है कि संसद, जैसे लोकसभा राज्यसभा में अभी मैंने बताया अंतर क्या है। लोकसभा राज्यसभा में अंतर क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं मेरे को लोकसभा राज्यसभा में अंतर क्या है? यदि बता सकते हैं तो बताइए। देखिए मैं बताता हूं। लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा होती है एक राज्य के लिए, लोकसभा होती है वो सेंट्रल लेवल के लिए होती है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बात यदि आपके ध्यान में नहीं है तो ये हमेशा ध्यान में रखना। और देखिए एक देश में कानून कैसे बनता है, इस पर भी मैं अभी चर्चा करूंगा। वीडियो में साथ एंड तक बने रहना। हालांकि किसी देश में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये हम नकार नहीं सकते इस प्रश्न को, परंतु आपके बोर्ड के हिसाब से मैं प्रश्न आपको बताऊंगा। आपको वो चीज़ नहीं है कि आपको भी IAS की तैयारी करनी है, इस लेवल पे मैं आपको बताऊं कि संसद की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, संसद होती क्या है। इसलिए दो मिनट रुकी गाइस, मैं भी आपको बताऊंगा। अभी जो मैंने लिखा था वो चलो मिल गया है। देखिए मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। देखिए जो हम देखते हैं किसी, देखो संसद अभी नहीं बनी हुई, जो हमारा जो पुराना स्ट्रक्चर्स है संसद का, पार्लियामेंट का, उसके अंदर संसद का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो पुराना है और अंग्रेजों के समय का है। इसलिए और अभी जो वर्तमान में हमारी जो नई संसद बनेगी वो पूरा का पूरा मेड इन इंडिया है। पुरानी संसद है वो ब्रिटेन से हमारी ली गई है। ब्रिटेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वही स्ट्रक्चर्स हमारे इंडियन पार्लियामेंट का है। और जो भारतीय संसद है उसको बनाया किसने था, उनका नाम है, एक तो नाम है लुटिनियन, एक बेकर। संसद की चर्चा हमारे भारत के अनुच्छेद 79 में किया गया। 79 सदन मैंने आपको बताया, लोकसभा राज्यसभा। अब देखिए संसद के अंदर जो सदस्य आते हैं वो कोई रोबोट तो होते नहीं, उनका भी कोई नाम होता होगा। तो सदन में जो सदस्य होते हैं उनको हम MP कहते हैं, जो एक राज्य से चुन करके आते हैं और वो वहाँ पे जाकर के MP बनते हैं, MP का चुनाव लड़ते हैं। MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सांसद। सांसद कहते हैं। और मैं आपको बताऊंगा जो राज्यसभा लोकसभा है इनका आर्टिकल 80 है और 81 है। लोकसभा का है 81 है और राज्यसभा का 80% है। और जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। और
राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको छोटी सी एक जानकारी दी है। अब देखिए कक्षा 8 की जो किताब उसमें इतना तो विस्तार से नहीं दिया गया है और ना ही आपके इतना विस्तार से आएगा। मैंने आपको जानकारी अतिरिक्त बताई है, कम नहीं बताई है। इसलिए मैं आशा करूँगा कि आपको मैंने जितना बताया है उतना आपके समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला पार्ट लेकर के आऊँगा, जो 4th चैप्टर हमारा कानून की समझ। देखिए मेरा कहने का मतलब यही है कि पहले आप पार्ट को पढ़िए, पार्ट को पढ़ने से पहले आप उसकी समरी देखिए। समरी सुनने से क्या होता है, हमको जो हाफ लेसन होता है वो 50% मान लीजिए, 50% जो लेसन होता है हमारे माइंड में ऐसा कैसा जो रूल रेगुलेशन बन जाती है माइंड के अंदर के हमें वो याद हो गया है। तो एक साइंटिफिक चीज़ होती है कि पहले कोई समरी को सुनिए, सुनने के बाद के अंदर उसे पहले पढ़िए, और जो मेन टॉपिक होते हैं वही पढ़ने चाहिए, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हमें याद ना हो। याद करने वाली चीज़ करनी चाहिए, अन्यथा उसको छोड़ देना चाहिए। मेरी राय यही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कानून की समझ। मैंने जितना बताया है उतना सही रहेगा। अब मैं लास्ट में जाते समय आपको यही बताऊंगा, 2% में आपको बताऊंगा जो आपको हल करके लेके आना है। पहला है संसद की भूमिका क्या होती है कानून में। इसको दोबारा मैं घुमा करके बोलूं तो कि किसी भी देश के अंदर, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर कानून बनाने में संसद की क्या भूमिका होती है। प्रश्न तो एक ही है, किसी लोकतांत्रिक देश में राज्यसभा और लोकसभा का होना क्यों जरूरी है। क्या भारत में ऐसी स्थिति सही है या नहीं। ये मेरे 2 प्रश्न हैं। यदि किसी को आते हैं तो करके लेके आना। चलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।